दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो नींदों में सपने देखते हैं और एक वो जो सपना पूरा करने के लिए अपनी नींदों को कुर्बान कर देते हैं, और तीसरे वो होते हैं जिनके सपने जिम्मेदारियों के भेंट चढ़ जाते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं आज बात करूंगा एक ऐसी सीरीज़ की जिसे देखने के बाद मैं 2 दिन तक एकदम सुन पड़ गया। मतलब मुझे कोई और सीरीज़ देखने का मन ही नहीं किया। मैं बात कर रहा हूँ मास्टरपीस सपने वर्सेस एवरीवन की। ये कोई नॉर्मल वेब सीरीज़ नहीं है, ये एक मिरर, एक आईना है जो आपको सच दिखाती है। अब आप लोग कहोगे कि ऐसी तो यार कई सीरीज़ बन चुकी है, थोड़ी मोटिवेशनल, क्या इसमें अलग क्या है? इसमें जो सच दिखाया है ना, वो असली सच है। इंडियन ओटीटी में कचरा भरा हुआ है, लेकिन इसके बीच एक ऐसी सीरीज आती है जो आपके दिल को झंझोर के रख देती है। खासकर अगर आप 18 से 25 साल के लिए, तो ये सीरीज आपके लिए एक लाइफ लेसन हो सकती है। सीरीज का नाम है सपने वर्सेस एवरीवन। इसका मतलब क्या है? आपके सपने, आपका जुनून, उसके खिलाफ पूरी दुनिया। हम अक्सर ये सोचते हैं कि सपने क्यों जरूरी है, लाइफ तो चली रही है, बढ़िया चल रही है, मस्त चल रही है, फिर सपने किस लिए? बिना सपनों के इंसान एक जिंदा लाश है, ये सीरीज दिखाती है। जब ये सीरीज मैंने स्टार्ट की तो मुझे लगा नॉर्मल स्ट्रगल वाली स्टोरी होगी, एक बंदा स्ट्रगल करेगा, बाद में सक्सेस हो जाएगा, लेकिन मैं गलत था। ये सीरीज आपको सपने और रियलिटी के बीच में जो कड़वा सच है ना, वो दिखाती है। मैं आप लोगों को ये जरूर बोलूंगा कि आप एक नोटपैड लेके बैठो, क्योंकि इसके जो राइटर, एक्टर, डायरेक्टर अमरीश वर्मा ने जो डायलॉग लिखे हैं ना, वो स्क्रीन से निकल के आपके मुंह पे एक तमाचा मारेंगे। वो आपको दिखाएंगे कि भाई साहब, मोटिवेशन से घर नहीं चलता है, एग्जीक्यूशन से चलता है। कहानी में 2 बंदों की बात करती है। पहला बंदा है प्रशांत, जो एक भोला वाला मिडिल क्लास बंदा है। मिडिल क्लास होने के कारण वो जॉब भी कर रहा है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक्टिंग भी कर रहा है। उसे एक बहुत बड़ा स्टार बनना है। बॉस की गालियाँ भी खा रहा है, लोगों की गालियाँ खा रहा है, हर जगह से उसे ताने मिल रहे हैं, फिर भी वो अपने सपनों के पीछे पड़ा हुआ है। उसकी फैमिली में मम्मी है, पापा है। जब वो घर लौटता है तो एक स्माइल के साथ घर लौटता है, बाहर की दुनिया को भूल के, ताकि घर वालों को पता न चले कि उसके मन में क्या क्या टेंशन चल रही है। आपने कई बार फील किया होगा कि आप अंदर से टूट रहे हो, टेंशन से भरे हुए हो, फिर भी बाहर आपको एक स्माइल दिखानी है। प्रशांत वैसा कैरेक्टर है। और दूसरी तरफ है जिमी। अमरीश वर्मा ने ये रोल किया है और दिल से सैल्यूट है बॉस, क्या रोल किया है। जिमी इसमें खुद को सेल्स गॉड कहते हैं और वो चाहे तो गंजे को कंघी बेच सकते हैं। उसके डायलॉग और जो भी उन्होंने कहा है ना, वो एक कोचिंग क्लास से कम नहीं है। जिमी का कैरेक्टर दिखाता है कि आप में अगर हुनर है ना, तो दुनिया आपके सामने झुकेगी। अमरीश ने क्या शानदार एक्टिंग की और क्या गजब डायरेक्शन किया है। मतलब कि आप पूरे सीरीज में इतने इंगेज रहते हो कि आप 1% भी बोर नहीं होते। सीरीज में इमोशन है, मोटिवेशन है और बदला भी है। बदले से याद आया, सीरीज के जो विलन है विजेंद्र कोहली, उनको अक्सर आपने कॉमेडी करते हुए देखा होगा, लेकिन राइटिंग का जो कमाल है इस सीरीज का, वो इतने खतरनाक विलन लगे हैं, इतने डेंजर, कि जब भी वो स्क्रीन पे आते हैं सच में आपको लगेगा कि यार ये बंदा खतरनाक ही है, अब ये क्या करेगा क्या नहीं। सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में एक थप्पड़ वाला सीन है, वो सीन देखना आप। उस सीन के बाद आपको विलन जो मामा बने उनसे नफरत हो जाएगी। वो सीन आपको इमोशन भी कर देगा। भाई क्या सीन है वो। इस सीरीज में एस्पिरेंट वाले नवीन कस्तूरिया भी है। वो एक स्कूल टीचर बने हैं। फ्लैशबैक में उनको दिखाते हैं। उनकी जो एक एक लाइन है ना, वो दिल को टच करती है। उनकी हर लाइन में एक सबक है, एक तजुर्बा है, और हमें सिखाता है कि हमने शुरू क्यों किया था। सपने वर्सेस एवरीवन एक सीरीज ही नहीं है, एक फीलिंग यार, एक एहसास है। आप लोग हो सकता है मुझसे एग्री ना करो, लेकिन मुझे तो ये बहुत शानदार सीरीज लगी है और अब तक की मेरी फेवरेट सीरीज में से एक है। ये एक ऐसी सीरीज है जो आपको रुलाएगी, आपको गुस्सा दिलाएगी और अंत में आपको हिम्मत करके लड़ना सिखाएगी। तो अभी के अभी अमेजॉन प्राइम पे जाओ, इसके 2 सीजन आए, दोनों को देखो। अगर आपने इस सीरीज को मिस कर दिया ना, तो आपने लाइफ के बहुत बड़े लेसन को मिस कर दिया। अगर आपको लग रहा है कि आपके सपने मर रहे हैं, तो ये सीरीज आपके अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर का काम करेगी। और देख के मुझे बताओ कि आप भी प्रशांत हो या आपके अंदर एक जिम्मी छुपा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने सपनों की हिफाजत कीजिए।